तो भाई छुट्टी आ रखा है, मैं उनसे उन्हें मिलाना चाह रहा हूँ और उनकी बातें ध्यान से सुनिएगा। और आपको कैसा लगा क्या लगा कृपया बताना कमेंट करके। आज 6 महीने की मिड टर्म छुट्टी आई है, 15 दिन की। और 2 दिन जाना 2 दिन और 10 दिन यहाँ ऐसे मतलब इधर उधर रिश्तेदारी में मिलना, ये सारी चीज़ें होती है। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको वीडियो में आगे ले जाता हूँ और भाई से मुलाकात करवाता हूँ। ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे, खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो और हमारे भाई से मुलाकात करो। कुछ सीखने को मिले तो सीखिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों फौजी भाई घर आ गए। देखो कल छुट्टी आ गए थे और फुर्सत नहीं थी इनको मिलने की, तो अभी मैं अपने बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। फुर्सत हुई है, बिल्कुल नींद निकाली हमने, तब उसके बाद उठे हैं और सामान जो था हमने लेके आए और कुछ बहुत सामान काम करना है हमने, वो निपटाएंगे काम को फिर। और 6 महीना ट्रेनिंग करके हाफ जर्नी मतलब 15 दिन की मिड टर्म छुट्टी आ रहे हैं। 2 दिन जाना 2 दिन आना, 2 दिन जाना 2 दिन आना, 1 दिन इधर उधर नहाना और उसके दिन 10 दिन यहाँ घर में रहना और रिश्तेदारों से मिलना। यही फौजी भाई का निशानी है। अभी उसके बाद लंबी जर्नी छुट्टी आएंगे 1 महीना की, उसके बाद सब लोगों से मिलेंगे। और तो वहाँ का कैसा रहा बताइए आप, उस 6 महीने में आपने क्या सीखा, कैसा रहा वहाँ का प्रोग्राम? अभी तक तो फिलहाल बढ़िया हुआ है, हार्ड वर्क है। अगर कोई भी अगर जैसे भर्ती की तैयारी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हम लोग भर्ती की तैयारी के टाइम पे दौड़ भाग करते हैं उससे कई ज़्यादा वहाँ पे टफ हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद अभी जहाँ जिस जगह मैं हूँ उस जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मार्च के महीने में ही वहाँ लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था। बताया जाता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50-60 के बीच में रहता है मई जून के टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है हमारी वहाँ जाने के बाद। अच्छा हाँ। तो इस बीच आपने क्या क्या सीखा? मतलब अभी हमने बेसिक्स चीज़ें सीखी है, जैसे माउंटेनिंग और रस्सों में चढ़ना, किस तरीके से चढ़ा जाता है। जब भी हमको अगर कोई आपदा वगैरह आती है तो किस तरीके से उसमें हमको अपना योगदान देना है। और साथ ही साथ जो हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है, इंसास राइफल की ट्रेनिंग, LMG की ट्रेनिंग, कार्बाइन वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है हमको। अभी भी बहुत चीज़ें हैं, पिस्टन वगैरह है हमारे साथ। और हमने फायरिंग की थी, इस बीच 2 फायरिंग हो चुकी है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान 4 फायरिंग करवाई जाती है, जिनमें से 2 अभी मिड टर्म से पहले यानी कि बेसिक ट्रेनिंग से पहले करवाई जाती है और 2 जो होंगी अब एडवांस ट्रेनिंग के अंदर हमको करवाई जाएंगी। उसके साथ साथ हमको ग्रेनेड फेंकाया जाएगा और बहुत सी चीज़ें होती है। सुबह उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात होती है। सुबह जल्दी उठ के अपना नाश्ता होता है, टाइम से नाश्ता करना पड़ता है, टाइम से खाना होता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे क्या होता है कि अगर सुबह आप टाइम से नाश्ता नहीं कर पाए तो आपके लिए दिक्कत होती है, फिर दिन भर आप भूखे रहोगे। लेकिन फौज की बात ये मुझे सही लगी कि वहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है आपके खाने वाने में तो तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है। और हर कोई उस्ताद यही पूछता है कि तुमने खाया नहीं खाया करके। और पानी अभी जहाँ जिस जगह हम हैं वहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। तो हम बहुत जो हमारा सप्लाई होती है, पानी पीने की जो सप्लाई होती है वो बाहर से आती है, तो जिसका पैसा जो है हम लोग देते हैं। और हमारे कैंपर वगैरह आते हैं ठंडा पानी, जैसे अभी हम ठंडों के टाइम पे देखो गर्म पानी आ रहा था, जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो अब हमारे ठंडा पानी आता है। तो वहाँ पे चेक होता है, पीएच वैल्यू भी चेक होती है कि जो जवानों के लिए पानी आ रहा है और जो खाना वगैरह आ रहा है क्या ये ठीक है कि नहीं है। हमने अब हमें मैथ्स का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा हमारा, ज़्यादा मैथ्स का तो नहीं रहा, लेकिन मैथ्स में भी हमको काम कराने का तरीका सिखाया गया, किस तरीके से मैथ्स में अगर काम करोगे तो किस तरीके से करोगे करके। वहाँ जब हम मैथ्स में थे तो करीब 1400-1500 के करीब रोटियां बनाई जाती थी। तो हम तो कभी भी इतनी ज़्यादा रोटियां कभी नहीं बनाई, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती थी सुबह। हम जब रोटियां बनाए, एक खाना ख़त्म हुआ नहीं दूसरा खाना शुरू हो जाता था मैथ्स का। अच्छा, तो इस तरीके से किया जाता था। और अभी नए जो जनरेशन, जो नई पीढ़ी तैयारी कर रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, अगर क्योंकि मेरे ख्याल से अभी SSC का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर SSC का रिजल्ट आता है तो उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी है फिजिकल के लिए। फिजिकल ऐसा बना के आना, अगर आप लोगों के नंबर अच्छे होंगे तो आप अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिजिकल इस तरीके का बना के आना कि वहाँ पे डांट ना खाए। बिल्कुल बहुत अच्छा फिजिकल होना चाहिए आपका। और जो रनिंग है नॉर्मल रनिंग मत रखना, अच्छी खासी एक्सीलेंट वर्क में आना रनिंग में भी। तो यही कहूँगा कि अगर आपका जर्नी अच्छी होगी तो आप अच्छी से वहाँ पे रहोगे। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग किस जगह में चल रही है? मेरी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश करेरा, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है, मतलब जगह है जो करेरा की जगह है। तो करेरा के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पे जो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश इंडिया का नंबर 1 ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं।
तो इसीलिए जो हमारा इलाका है करेरा के इलाके में हमको एक साइड दी गई है, करीब 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है वो। तो पूरे इलाके में ट्रेनिंग वर्क करवाई जाती है हमसे। तो अलग अलग विंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, तो हर विंग में हमारी ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा, जैसे आप वहाँ गए, आपको उस मॉल में ढले सिविल लाइन से फौज में गए, तो आपको वहाँ फर्स्ट दिन कैसा लगा? फर्स्ट दिन ऐसा लगा कि किस कैद में आ गए थे। मतलब एकदम से हमारा माहौल चेंज हो गया था। जैसे हमें लगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा डरे भी थे, नर्वस थे अंदर जाके क्या होगा। लेकिन जैसे एंट्री की गेट से, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि फौज का माहौल कैसा होता है। हमको पता नहीं था कि ऐसा होता है वैसा होता है। जिस तरीके से मैं कान में बालियाँ पहनता था वो सारी निकाल दी गई उस टाइम की। उसके बाद हमारे बाल काटे, हमें चेक किया गया, हमारे जो मेडिकल हुआ, दोबारा से मेडिकल हुआ, क्या क्या इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हमारा एक बार फिजिकल भी हुआ कि क्या ये ट्रेनिंग के लायक है नहीं है। हमारी रनिंग वगैरह सब कुछ करवाई गई थी हमसे। उसके बाद हमको अब जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं फौज के, वो हमको इश्यू करवाए गए। फिर धीरे धीरे हमारा ट्रेनिंग का काम शुरू हुआ और हमारे वीक शुरू होते गए धीरे धीरे। और 25 वीक के बाद, आज 25 वीक के बाद मुझे मिड टर्म मिला है। 44 वीक की ट्रेनिंग होती है आईटीबीपी की। पैरामिलिट्री की जो भी फोर्सेस हैं लगभग उनकी 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। लेकिन आईटीबी जो एक एकमात्र फोर्स है जो पूरी की पूरी 44 वीक की ट्रेनिंग करवाती है। जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस रहती है उनको कम ट्रेनिंग में ही पीओपी करवा देती है, पास आउट करवा देती है। लेकिन 44 वीक के बाद ही आईटीबीपी जो है अपने जवानों को पीओपी करवाती है। तो अभी हमारी 25 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। करीब 19 वीक की ट्रेनिंग हमारी और बची हुई है। तो 19 वीक में हमको एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी। बहुत सी चीज़ें हैं। अभी जंगल एक्सरसाइज हमारी नहीं हुई है, तो इस बीच हमारी जंगल एक्सरसाइज भी होने वाली है। तो आप लोग एक प्लाटून में, मतलब हमारी जो प्लाटून अभी जो वहाँ बटी हुई है, वहाँ हमारी एक प्लाटून 55 की नफरी है। क्योंकि हमारा जो बैच बना हुआ है 110 का बैच बना हुआ है, लगभग हमारे 1400 वहाँ पे नफरी आई हुई है अभी ट्रेनिंग के टाइम पे। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग जगह जगह से आते हैं, पूरे ऑल इंडिया से वहाँ पे आते हैं। कोई किसी राज्य का होता है, कोई किसी राज्य का होता है, तो सब कुछ जानने को मिलता है। उनकी भाषाएं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, जगह जगह के वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई किस जगह में कैसी चीज़ें वहाँ पे को बनती है। जैसे हमारा उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा में बाल मिठाई है, तो पंजाब में कुछ नई तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे दोस्त लोग जो हैं अपने घरों से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हमको खिलाते हैं, क्योंकि हमने भी वो पहली बार खाई हुई होती है। अब उस जगह का हमको कुछ आइडिया नहीं रहता, तो वो बताते हैं कि ऐसा है वैसा है करके। तो वहाँ के साहब लोग आपको कैसे लगे जब अंदर घुसे? तो आपका स्वागत कैसे किया गया? स्वागत बहुत अच्छे थे। हमारे सर लोग भी बहुत अच्छे थे। जितने भी सर हैं वहाँ सभी सही है। अच्छा, अगर आप सही रहोगे तो वो भी सही रहेंगे। आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग। और स्कूल जैसा है, मतलब स्कूल जैसा है। पूरी कोशिश पूरी रहती है कि जो जवान है वो सीख जाए और जल्द से जल्द सीख जाए और हमें आईटीबी में आने वाले टाइम पे अपना योगदान दे पाए। अच्छा, हाँ। तो और आगे कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों के लिए, मतलब कि रिटर्न की तैयारी कैसे की जाए और कितनी मेहनत आपने करी और कितने टाइम बाद आपने ये आईटीबी की नौकरी मुकाम हासिल किया? मेहनत बहुत चाहिए होती है, हार नहीं माननी है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ होती है हार। अगर आदमी अपने मन से हार जाता है तो पूरी तरीके से हार जाता है। मन से कभी हार नहीं माननी है। मैं भी तीसरे अटेम्प्ट में निकला था SSCGD के, तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे भी पता है। अगर शुरुआत अगर आप अच्छी से रखोगे तो आपका जो अंत होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग हम लोग क्या करते हैं, पहली ही भर्ती अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। अरे यार इसमें नहीं हुआ, अब कहाँ होगा करके। तो इस तरीके से नहीं रहना है, हताश नहीं रहना है। अगर पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो उसको कमियों को खोजो कि इस कमी में कहाँ पे कमी रह गई थी मेरी। अगर रिटर्न नहीं निकल रहा है तो किस वजह से नहीं मेरा रिटर्न नहीं निकल रहा है, तो उसको ढूंढना है। उसके बाद उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। रिटर्न की तैयारी उसी टाइम से चालू कर दो। अब क्योंकि SSCGD का क्या है, पहले से कैलेंडर जारी करे रहती है। उसको पता है कि मेरा नोटिफिकेशन इतनी तारीख को निकलना है, तो उसी तारीख से जैसे ही आपका एक भर्ती आपको लगता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसी दिन से लग जाओ दोबारा से। एक टोपी दी गई थी, एक बार टोपी पहनी आप? टोपी अभी नहीं है, अभी टोपी रख रखी है मैंने। तो अभी नहीं, उसके बिना आपको यकीन नहीं होगा ना लोगों को, तो अब कह रहा हूँ मतलब। नहीं, वो बाद में हो जाएगा। यकीन करवाना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सभी लोग जो भी मेहनत कर रहा है वो जिस जगह के लिए भी मेहनत कर रहा है उस जगह में आसानी से पहुंच जाए। बस अपने मन पे अपना पूरा फोकस रखो एक ही जगह पे। कई लोग तो गरीबी से रुक जाते हैं। गरीबी से भी रुकते हैं, लेकिन मेहनत करनी है। साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते हुए चलना है। अच्छा, कई लोग गलत संगत में भी चले जाते हैं पैसा देखकर। गलत संगत नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज़ जो है
अभी के टाइम पे यूथ जो है बहुत गलत संगत में घुसा हुआ है, वो छोड़ देनी है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक आपको स्टेबल होना है, किसी एक जगह पे स्टेबल हो जाइए आप, उसके बाद अपने जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी कीजिए और अपने माँ बाप को भी ख्वाहिश को पूरे करवाइए। नहीं, कोई पैसा देख के भी आग बबूला हो जाता है, पागल हो जाता है कि मेरे को पहली बार मेरे को पहली तनख्वाह आई और मतलब इतना देख। तो और लास्ट में अंत में क्या कहना चाहते हैं? अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी करें तो बढ़िया से कीजिए, आपकी जर्नी अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ मन लगा के तैयारी करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, उनका साथ रहेगा तो सबका साथ रहता है। और साथ वाले तो तुम्हें कुछ ना कुछ कहते रहेंगे कि ये है वो है, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, ऐसा है वैसा। किसी की नहीं सुननी है, अपने घर वालों की सुनो, अपनी मन की सुनो, तन मन से अपना काम करो और अपना जो भी है आगे बढ़ो, हासिल करो आप। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिमांशु पांडे। अच्छा। A few